हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। दूसरा है कि हाथी का औसतन जीवन काल कितना है, यानी एवरेज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, तो हाथी का 70 से 75 साल होता है। फिर है पैथोजेनोसिस किस में पाया जाता है? यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि स्पोरोसिस्ट और रेडिया लार्वा में होती है। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होती है? देखिए, ऑर्गेनिज्म 3 प्रकार से यहाँ पे बांटे जाते हैं। एक होता है ओविपोरस, एक होता है विविपोरस और तीसरा होता है ओवोविविपेरस। तीसरे की बात हो रही है तो वो होता है रैटल स्नेक। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो, यानी मॉर्फोलॉजिकली दोनों अलग अलग हों, तो इसको क्या कहते हैं? इसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी लैंगिक द्विरूपता। फिर आता है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी से यहाँ मतलब है कि हर्माफ्रोडाइट है, यानी इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो केचुआ। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन यानी माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन वेजिटेटिव कल्चर में होता है और वेजिटेटिव कल्चर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी अलैंगिक प्रजनन में। नेक्स्ट है द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन अमीबा में भी पाया जाता है, पारामीशियम में भी पाया जाता है। द्विखंडन का मतलब होता है बाइनरी फिजन, यानी जो पैरेंट बॉडी होती है वो 2 टुकड़ों में अलग अलग बढ़ जाती है और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाते हैं तो वो दोनों पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। फिर आता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज। 10 नंबर है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, यानी गेमेट्स। गेमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी एक गुणक होते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो मुकुलन से होता है, यानी बडिंग से होता है। जो पेरेंट ईस्ट होते हैं उनके शरीर के बाहर एक आउटग्रोथ, यानी एक बाहर से एक जो स्ट्रक्चर है वो आ जाती है, जिसे कि बड कहते हैं। एक टाइम के बाद क्या करता है, जब कंडीशन फेवरेबल होती है ये बड उसके शरीर से हट जाता है और खुद एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी वो पेरेंट बॉडी से जुड़े हुए ही रहते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं। कोनिडिया किसकी अलैंगिक संरचना है? कोनिडिया पेनिसिलियम की संरचना है। फिर आता है नया केला का पौधा किससे विकसित होता है? तो ये राइजोम से विकसित होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर है कि पादप प्रजनन जो उच्च गुणवत्तापूर्ण खनिज, विटामिन तथा प्रोटीन से भरपूर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। ये इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। जब संततिक उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है? तब इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम होते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते होंगे। फिर आता है एम्फीमिक्सिस का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। स्पोरोजिनेसिस किसे कहते हैं? तो स्पोरोजिनेसिस कहते हैं बीजाणु के विकास एवं निर्माण को। फिर है किसी पुष्पक्रमी पौधा में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या इतना है। देखिए, कोई पौधा है उसके अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n = 265 है, तो आपको बताना है ऐसे पौधे का नाम जिसके क्रोमोसोम की संख्या यानी न्यूनतम गुणसूत्र उसमें हो। तो न्यूनतम गुणसूत्र जो होगा वो होगा 2n = 4, यानी मिनिमम जो होता है वो 2n = 4 होता है। यहाँ मैक्सिमम की बात की जा रही है और मिनिमम पूछा जा रहा है। फिर है कि मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है तो इसमें लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? लिंकेज ग्रुप भी 10 ही होंगे। निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो एस्ट्रेसिया और घास में, एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस। जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं, यानी लाइफ स्पैन कहते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है, बडिंग इन ईस्ट। अलैंगिक जनन का ये एक प्रकार का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो ड्रोसोरा और निपेंथिस। देखिए, कीटभक्षी पौधा को
इंग्लिश में इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, यानी इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके मदद से वो इंसेक्ट को फांस लेते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन, उन्हीं को खा लेते हैं, उनमें जो न्यूट्रिशन रहता है वो भी इनको मिल जाता है। तो ड्रोसेरा और निपेंथिस है। बाकी बात करें हाइड्रिला की, तो हाइड्रिला एक वाटर में रहने वाला प्लांट होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑरेलिया में इफायरा लार्वा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो यह एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है स्ट्राबुलेशन। स्ट्राबुलेशन प्रोसेस से ही ये होता है। अगला है कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, यानी जिसका नाम नीला कुरंजी है, 12 वर्ष में एक बार पुष्पिंकरण से गुजरता है, यानी 12 साल में एक बार ही फ्लावरिंग करता है। तो पिछले बार इसने 2006 में ऐसा किया था। और पूछा जा रहा है कि यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, यह केरल और कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। फिर आता है जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी का तात्पर्य किसके अध्ययन से है, तो जेरंटोलॉजी एजिंग की स्टडी होती है। फिर है कि बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से कौन सा है, देखिए इसे कहते हैं इग्नोरिया। इग्नोरिया के बारे में कुछ बातें को जानना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि ये हमारे यहाँ की नेटिव स्पेसीज़ नहीं है, ये बाहर से लाई गई है, दूसरे देशों से लाई गई है। इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके फ्लावर बड़े ही सुंदर थे, लेकिन जैसे ही ये हमारे जगहों पर इसे एक्वेटिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने क्या किया, ये बहुत जल्दी फैल जाता है और जो भी ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद है, उस कहीं हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम में डाला, वहाँ पे जो ऑक्सीजन मौजूद है वहाँ के प्लांट के लिए, मछलियों के लिए, तो ये उस ऑक्सीजन को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे कि वहाँ के जो अवेलेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें नहीं मिल पाती ऑक्सीजन, जिनके कारण कि वो मरने लगते हैं। और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है और ग्रो करने के कारण इसका ये नुकसान ये होता है कि इसे हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, वो हालांकि नुकसान ही ज़्यादा हो जाता है इससे, लेकिन फ़ायदे के तौर पर भी अभी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन लंबवत द्विविभाजन करता है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कौन करता है, तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है यूग्लिना। देखिए बाइनरी फिजन का ही एक प्रकार होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक प्रकार का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट बॉडी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। जब वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है तो जो एक टुकड़ा है और जो एक टुकड़ा है वो दोनों जब इन्वायरमेंट की कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो अपने आप इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। और इसके 3-4 प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ऑब्लिक, एक होता है ट्रांसवर्स, और भी इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो उसी में ये चारों प्रकार है जिनके आपको डेफिनेशन याद करने ज़रूरी होते हैं और एग्जाम्पल जानना ज़रूरी होता है। तो आज हम इसका ऑब्जेक्टिव यहीं तक रहने देते हैं।